भ्रष्टाचार आज एक बड़ी समस्या है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी ना कभी हर किसी का ही भ्रष्टाचार से पाला पड़ता ही है। मगर भ्रष्टाचार का कारण क्या है? क्या वो कुछ अलग दिमाग के, अलग तरह के लोग होते हैं जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं, या एक साधारण इंसान भी किसी खास परिस्थिति में करप्शन का मार्ग अपना सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। युगोस्लाविया में एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, मरीना अब्रामोविच। 1974 में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के जरिए एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, यह पता लगाने के लिए कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है अगर उसे खुली छूट दे दी जाए तो। यह एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था जिसने खत्म होते होते बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। उन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए एक गैलरी को बुक किया जिसे एक निर्धारित दिन को दर्शकों के लिए खोला गया। उनका शो हुआ, एग्जीबिशन हुआ, जिसमें एक अलग से कोई स्टेज नहीं था। वो पूरी गैलरी जिसमें दर्शक भी थे, वो ही इस खास परफॉर्मेंस का स्टेज था। मरीना एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने एक टेबल पर कुछ चीजें रखी थी। कुछ तो एकदम हार्मलेस आइटम्स जैसे गुलाब का फूल, बैंडेड, ऑलिव ऑयल वगैरह थे, और कुछ काफी शार्प और डेंजरस आइटम्स जैसे चाबुक, चाकू, कील, सुई और एक भरी हुई बंदूक थी। ऐसे टोटल 72 आइटम्स थे उस टेबल पर। उनके बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे दर्शकों के लिए एक मैसेज था कि इन 72 आइटम्स में से आप लोग कोई भी एक अपनी पसंद से उठा सकते हैं और जैसे चाहे उसे मेरी बॉडी पर यूज कर सकते हैं। मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं 6 घंटे यहां बैठी। तो टाइम स्टार्ट हुआ। लोगों ने एक एक करके आना शुरू किया। किसी ने वहां पड़ा ऑलिव ऑयल उनके सिर पर डाला, किसी ने उनकी कुर्सी को एक तरफ घुमा दिया, तो किसी ने किसी और तरह से उनको बैठा दिया। किसी ने गुलाब के फूल से उनके चेहरे पे छुआ, तो किसी ने वहां पड़ा एक मेडल उनको पहना दिया। शुरू में सब कुछ बहुत ही सिंपल और मजाकिया लग रहा था, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा चीजें थोड़ी सीरियस होने लगी। कुछ ने उनको इनअप्रोप्रिएट तरह से छुआ, तो कुछ लोगों ने वहां पड़े ब्लेड से उनके कपड़ों को थोड़ा थोड़ा चीर दिया। 3 घंटे होते होते उनके सारे कपड़े फाड़ के अलग कर दिए गए थे, और फिर उसी ब्लेड से उनके शरीर पे कुछ लोगों ने हल्के स्क्रैचेस लगाने शुरू कर दिए। समय के साथ साथ लोगों का व्यवहार और अजीब और डेंजरस हो रहा था। एक गेस्ट ने तो वहां पड़ी गन उठाकर उनके सिर पर ही तान दी थी। लेकिन मरीना ये तय करके आई थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, 6 घंटे तक मैं अपनी कुर्सी से उठूंगी नहीं, अंत तक वहीं रहूंगी। खैर आखिरकार 6 घंटे पूरे हुए। मरीना अपनी कुर्सी से उठी और कपड़े पहन के उसी कमरे, उन्हीं लोगों के बीच में घूमने लगी। अजीब बात यह है कि अब कोई भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जो लोग बड़े मजे से 2 मिनट पहले तक उनके शरीर पे ब्लेड से खरोच रहे थे या किसी और तरह से तकलीफ दे रहे थे, अब उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़े हो सके। कुछ ही देर में वो कमरा खाली हो गया। सारे लोग दबे पांव वहां से भाग निकले। ये जो एक्सपेरिमेंट था, हम इंसानों के बारे में कुछ खास बताता है। एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी जो एक रिस्पेक्टेबल काम करता है, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा है, अगर उसके मन में ये भावना आ जाए कि वो जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसे एक सभ्य इंसान से जानवर बनते देर नहीं लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि इंसान के अंदर बुराई और दुष्टता भरी है, छुपी है, और वो बड़े आसानी से सामने लाई जा सकती है। लेकिन अगर सही में ऐसा है कि हर इंसान के अंदर इतनी बुराई है, तो ये दुनिया, ये समाज में लोग ठीक से कैसे रहते हैं? ये बैलेंस कैसे बना हुआ है सोसाइटी में? सबका सबसे हर वक्त झगड़ा क्यों नहीं होता रहता? इसका जवाब है डर। हमारा डर ही हमें समाज में असभ्यता से पेश आने से रोकता है। मगर किस बात का डर? कानून से मिलने वाली सजा और समाज में निंदा, ये 2 तरह के डर हैं जिनकी वजह से हर इंसान मन में आए हर गलत काम को करने से खुद को रोक लेता है। ये दोनों समाज में रहते हुए हमारे सबसे बड़े डर हैं। ये ही हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने पे मजबूर करते हैं। ये दोनों डर खत्म
और इंसान से खतरनाक कोई दूसरा जानवर नहीं। तो अब बात वापस आती है करप्शन की कि ये सब करप्शन से कैसे जुड़ा है। देखिए, करप्शन के खिलाफ कानून तो है हमारे देश में, लेकिन जो लोग पावर में होते हैं उन्हें इन लॉज को तोड़ना मरोड़ना सब आता है। कानूनी सजा से बचना बहुत आसान होता है उनके लिए, इसलिए कानून का डर तो उन्हें होता नहीं। ऊपर से एक करप्ट आदमी जब गलत ढंग से कमाए हुए पैसों से अपने परिवार को शान से रखता है तो परिवार की वैसे ही सारी शिकायतें खत्म हो जाती है उस इंसान से। जिनके पास पैसा या पावर होता है, समाज भी उनकी ज्यादा इज्जत करता है। समाज ये नहीं जानना चाहता कि ये पैसे कहां से आए हैं या इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो इसलिए समाज से निंदा का भी डर नहीं रहता ऐसे भ्रष्ट लोगों को। लेकिन करप्शन या किसी भी ईवल को कंट्रोल करने का यही तरीका है। जब लोगों को यह पक्का मालूम होगा कि गलत करने पे कानून और समाज दोनों से ही सजा मिलेगी, तो ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए करप्शन के खिलाफ कानून और सामाजिक नजरिया दोनों को ही बदलने की, मजबूत करने की जरूरत है, अगर हम सही में एक करप्शन फ्री दुनिया चाहते हैं तो। इसलिए यह सोचना कि करप्शन वही लोग करते हैं जिनमें नैतिकता की कमी है, ऐसा सही नहीं है। और अगर हमें वाकई समाज से भ्रष्टाचार मिटाना है, हमें एक ठोस सिस्टम बनाना होगा जो ये इंश्योर करे कि करप्ट लोगों को उचित सजा बिना देरी के मिले ही। लोगों का ये डर ही उन्हें ईमानदार बना सके।